हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो न्यू लेक्चर है वो बेस्ड है डाइलेक्ट्रिक पर। आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग समझने वाले हैं कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, व्हाट इज़ डाइलेक्ट्रिक, टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक, कितने तरह के डाइलेक्ट्रिक होते हैं, और साथ में बिहेवियर ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि डाइलेक्ट्रिक को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो उसके बिहेवियर को स्टडी करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो चलते हैं, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक एक तरह का इंसुलेटर है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक को दूसरे वर्ड में इंसुलेटर भी कह सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सारे इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक नहीं होंगे। फिर से, सारे इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक नहीं होते। उसके लिए कारण क्या है अभी हम समझते हैं। तो हम लोग ये जान लिए कि डाइलेक्ट्रिक जो होता है वो एक तरह का इंसुलेटर होता है। तो होता क्या है डाइलेक्ट्रिक? डाइलेक्ट्रिक वैसे मटेरियल को कहेंगे जिसके इलेक्ट्रॉन उस मटेरियल के एटम के न्यूक्लियस से टाइटली बॉन्ड हो। टाइटली बॉन्ड होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में एग्जिस्ट ना करे, यानी कि फ्री टू मूव ना हो। वो उस मटेरियल के एटम के न्यूक्लियस से इस तरह बंधा हो कि वो मूव ना कर पाए, तो वैसे मटेरियल को हम डाइलेक्ट्रिक कह सकते हैं। तो डिफिनेशन के फॉर्म में कहेंगे, डाइलेक्ट्रिक इज अ मटेरियल इन विच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियाई ऑफ द एटम्स। यानी उसके एटम के न्यूक्लियाई से वो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्ड हो, तो वो मटेरियल डाइलेक्ट्रिक कहलाएगा। तो जब टाइटली बॉन्ड होंगे तो देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो थ्रू इट, तो उससे कोई भी इलेक्ट्रॉन अब फ्लो नहीं कर सकता है उस मटेरियल से। तो अब हम ये देखते हैं, इसको हम दूसरे फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन उस डिफिनेशन को समझते हैं कि जब हम सपोज दैट ये डाइलेक्ट्रिक है, अब इस डाइलेक्ट्रिक को हम प्लेस्ड कर देते हैं कहाँ? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में उस डाइलेक्ट्रिक को रख दिए, या इसके सराउंडिंग में हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए। तो वैसे स्थिति में ये देखते हैं कि ये डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर पास नहीं करने देता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट नहीं पास करता है, जैसा कि हम लोग इंसुलेटर में जानते थे। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन ये राइज हो जाता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को तो पास नहीं करता, लेकिन ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करता है। तो डिफिनेशन के फॉर्म में हम रीडिफाइन कर सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक आर द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो विद इन देम बट शोज इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यही प्रॉपर्टी सारे इंसुलेटर के साथ नहीं होती, जिसकी वजह से सारे इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक नहीं हो पाते। एग्जाम्पल के रूप में एयर, ग्लास, माइका, पैराफिन वैक्स, एटीसी। और भी एग्जाम्पल होते हैं, पेपर वगैरह भी होते हैं। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हो गए डाइलेक्ट्रिक के लिए। हम लोग को इस चैप्टर में डाइलेक्ट्रिक इसलिए पढ़ना है कि कैपेसिटर प्लेट के कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने के लिए हमें उसके जो मीडियम है वो मीडियम को एयर और वैक्यूम से रिप्लेस करके दूसरे मटेरियल मीडियम को डालना है। तो दूसरे मटेरियल मीडियम को डालेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, वो मटेरियल मीडियम डाइलेक्ट्रिक होगा। ग्लास, माइका, पैराफिन वैक्स, ये सब अगर मटेरियल हम डालें तो एयर के रिस्पेक्ट में कैपेसिटर प्लेट का कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। इसको अभी हम लोग आगे देखेंगे। खैर, अब हम लोग समझ लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कितने तरह के होते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक दो तरह के होते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक, तो अगर हम मॉलिक्यूल्स के रूप में डिफाइन करें पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स, तो ए मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेज इज कॉल्ड पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स। यानी कि वैसा सब्सटेंस जिसके मॉलिक्यूल्स के सेंटर ऑफ पॉजिटिव यानी सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से कोइंसाइड ना करें, उसे हम पोलर डाइलेक्ट्रिक कहेंगे।
नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के केस में सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से कोइंसाइड करता है। एग्जाम्पल के रूप में HCl, NaCl, NH3, H2O, ATC, ये कुछ एग्जाम्पल हो गए पोलर डाइलेक्ट्रिक के लिए। तो यहां पहले हम समझ लेते हैं कि पोलर डाइलेक्ट्रिक के केस में सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं कोइंसाइड करते हैं। इसी रीजन की वजह से ये पोलर कहलाता है। कैसे? जैसे एग्जांपल ले लेते हैं HCl का, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का जो ये मॉलिक्यूल्स है वो दो एटम से बना हुआ है, एक हाइड्रोजन और दूसरा क्लोरीन। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों में क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में काफी ज्यादा होता है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होने की वजह से इसके पास एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को पुल करने की, जो कि वो हाइड्रोजन से पुल करेगा। जब ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को पुल करने की टेंडेंसी रखेगा तो ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज कंटेन करेगा और ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज कंटेन करेगा, जिसकी वजह से ये प्लस और ये माइनस, और ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं करते। तो इस तरह एक पॉजिटिव चार्ज इधर और एक नेगेटिव चार्ज को हम एक इस तरह दर्शा सकते हैं। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड पर होते हैं और सेपरेशन स्मॉल डिस्टेंस के रूप में रहता है, क्योंकि खुद मॉलिक्यूल्स है तो इसके डिस्टेंस भी बहुत ही स्मॉल है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग डाइपोल भी कहते हैं। तो ये एक डाइपोल भी बना रहा है, क्योंकि डाइपोल में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज, and separated with very small distance। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा उसके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी होगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है। सपोज दैट इनके बीच के डिस्टेंस 2a हो गए और इस पर जो चार्ज है प्लस q और इस पर चार्ज माइनस q, तो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को शो करेगा जिसका मैग्नीट्यूड q इंटू 2a के इक्वल होता है। इसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो HCl के पास, यानी कि इंडिविजुअल HCl, NaCl या NH3, H2O के बारे में बात करें तो हर एक मॉलिक्यूल्स के पास अपना खुद का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। सिर्फ ये सिंगल मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। स्पेसमेन के केस में, यानी जहां पर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक के, तो वैसी स्थिति में कंडीशन कुछ और होगा। लेकिन सिंगल मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करें तो उनके पास अपना खुद का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। तो HCl के पास भी होगा, NH3 के पास भी होगा, H2O के पास होगा। जैसे H2O को समझ लेते हैं तो वाटर जो है एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन से बना हुआ है। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन को इस हाइड्रोजन से भी पुल करने की टेंडेंसी रखेगा और इस हाइड्रोजन से भी पुल करने की टेंडेंसी रखेगा, जिसके वजह से इस पर भी पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएंगे। तो इसको मैंने दो नेगेटिव चार्ज और इस पर दो पॉजिटिव चार्ज से दर्शा दिया। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वह निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। इधर निगेटिव है पॉजिटिव, यानी इसके डाइपोल मोमेंट को हम इस तरह दर्शा सकते हैं। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट हो गया इस डायरेक्शन में और इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में। क्यों? निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव, दोनों के डिस्टेंस इक्वल होंगे, चार्जेस के मैग्नीट्यूड भी इक्वल होंगे, तो दोनों का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो भी इक्वल होगा। दोनों के बीच में 105 डिग्री का एंगल होता है। जब दोनों का रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे तो एक न्यू डाइपोल मोमेंट प्राप्त होगा, जिसको हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर से प्राप्त कर सकते हैं। तो H2O का ये नेट डाइपोल मोमेंट हो गया। तो ये एक पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स है, इसके पास खुद का अपना एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। लेकिन यदि हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उसके सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से कोइंसाइड करते हैं। तो कोइंसाइड करने की वजह से इनके बीच में कोई सेपरेशन नहीं होगा, और जब सेपरेशन नहीं होगा तो 2a का जो वैल्यू हो गया वो 0 हो गया, तो डाइपोल मोमेंट भी 0 हो गया। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स का अपना खुद का डाइपोल मोमेंट नहीं होता। एग्जाम्पल के रूप में ऑक्सीजन,
नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, CO2। तो इन सब का सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कोइंसाइड करेगा। तो ये हो गया आपको नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या हुआ? जिसका सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कोइंसाइड करते हो, वो हो जाते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब हम ये देख लेते हैं कि जब इन डाइलेक्ट्रिक को, चाहे वो पोलर हो या नॉन पोलर हो, उसे अब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो बिहेवियर इनके साथ क्या होगा। तो टॉपिक है बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड behavior of electric dipole, dielectric in electric field। तो सबसे पहले हम पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं। अभी हम लोगों ने ये देखा, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं तो सिंगल मॉलिक्यूल्स का अपना खुद का एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक के लिए। नॉन पोलर के पास सिंगल मॉलिक्यूल्स के लिए कोई अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं होता। लेकिन अब हम एक स्पेसिमेन की बात कर रहे हैं। स्पेसिमेन यानी कोई एक सब्सटेंस हो गया जो इस मटेरियल से बना हुआ है, जहां लार्ज नंबर ऑफ इसके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो वैसी स्थिति में अभी हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, तो इस मटेरियल का अपना यानी कि नेट डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, यानी नेट डाइपोल मोमेंट 0 होगा। फिर से बोल दे रहे हैं, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट शो करता है, लेकिन यही मॉलिक्यूल ग्रुप में आ जाए और हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ना करें तो वैसी स्थिति में उस मटेरियल का नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है। पहला स्थिति ये है। फिर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब 0 था तो डाइपोल मोमेंट इसका 0 कैसे होता है, जबकि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स डाइपोल मोमेंट शो करता है। तो इसके लिए थोड़ा फिगर और बड़ा कर देते हैं, समझने में आसानी होगी। मान लीजिए ये डाइलेक्ट्रिक है। कारण क्या है? जितने भी डाइलेक्ट्रिक हैं, डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स हैं जो डाइपोल के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, वो सारे डाइपोल मॉलिक्यूल्स रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं। रेंडमली ओरिएंटेड का मतलब यह हुआ कि जितने भी डाइपोल मोमेंट शो करेंगे, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, वो रेंडमली ओरिएंटेड होने की वजह से सारे इफेक्ट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैसे, वो देखते हैं। जैसे हम मान के चलते हैं ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है पोलर डाइलेक्ट्रिक का, जिसका सेंटर और ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं कर रहा है। तो यहां पर कुछ इस तरह की स्थिति प्राप्त होती है। फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए, इस तरह से ये क्लोज चेन बनाने की टेंडेंसी रखता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखिए, इसी तरह जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उसके साथ ये अरेंज होकर कुछ इसी तरह का कंडीशन बनाएगा। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल के रूप में यहां पर दर्शा दिया है, ऐसे तो बहुत सारे होंगे। अब देखिए, सारे मॉलिक्यूल्स सेम हैं। जैसे HCl का बात करें तो सारे मॉलिक्यूल्स HCl ही है। तो वैसी स्थिति में सबका डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। तो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो निगेटिव टू पॉजिटिव, इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में हुआ। तो इसके जस्ट अपोजिट वाला देख रहे हैं, उसका इस डायरेक्शन में। तो देखिए, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, कैंसिल हो गया।
यहां पर इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन अपवर्ड, इसके डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन सपोज दैट डाउनवर्ड की डायरेक्शन में, दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये कैंसिल कर दिया, तो ये पूरा डाइपोल मोमेंट जो हो गया जीरो हो गया। वही स्थिति यहां भी राइज होगी, ये इसके द्वारा और ये इसके द्वारा कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह यहां भी वही स्थिति होगी, ये इसके द्वारा और ये इसके द्वारा कैंसिल, यानी जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सारे एक दूसरे को, यानी जितना भी डाइपोल मोमेंट होगा सारा इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, जिसके वजह से नेट डाइपोल मोमेंट उस मटेरियल का जीरो हो जाएगा। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किए थे तब। अभी हमें पढ़ना है बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो हम ये देख पाते हैं, सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो के बराबर नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इस डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई करने का मतलब सपोज इधर पॉजिटिव चार्जेस होंगे और इधर निगेटिव चार्जेस होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये हमारा यूनिफॉर्म मतलब इसका आउटर रीजन वाला कंडीशन हो गया। अब देखते हैं डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स के बारे में। हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जब किसी डाइलेक्ट्रिक को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो वैसी स्थिति में डाइलेक्ट्रिक पर टॉर्क लगता है। जैसे सपोज ये डाइलेक्ट्रिक है, यहां पर नेगेटिव चार्ज और यहां पॉजिटिव चार्ज है, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया है, तो वैसी स्थिति में इन दोनों पर फोर्सेस लगेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट और एक इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग। तो पॉजिटिव पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग, नेगेटिव पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट, और दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा Q इंटू ई, और जिसके वजह से इस पर टॉर्क लगता है कपल ऑफ फोर्सेस की वजह से, और ये टॉर्क लगने से ये रोटेट करने की टेंडेंसी रखेगा जस्ट लाइक दैट। तो ये इस तरह रोटेट करेगा कि डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखा जा सके, यानी इसके स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके, तो वो इस तरह प्लेस करने की टेंडेंसी रखेगा। डाइपोल ऐसे होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, तो वो चाहेगा कि उसे रोटेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ला दे। तो सारे डाइपोल पर यही क्राइटेरिया होगी। देखिए पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज यानी कि नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन का अपोजिट, और इस पर जो फोर्स लगेगा मैं छोटा सा फोर्स दिखा देता हूं अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग, ये इसका नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। उसी तरह यहां पे भी होगा, यहां पर रिपल्सिव फोर्स, यहां पर अट्रैक्टिव फोर्स। तो अगर हम सिंगल डाइपोल कुछ अलग से फिगर को समझने के लिए, यानी इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अलग से हम फिगर बना देते हैं, थोड़ा साफ लगे। जैसे ये डाइपोल हो गया, कुछ ये डाइपोल हो गए, कुछ ये डाइपोल हो गए, इस तरह ओरिएंटेड थे। सपोज एक पर निगेटिव एक पर पॉजिटिव, यहां निगेटिव यहां पॉजिटिव यहां पॉजिटिव यहां निगेटिव था। एग्जांपल के थ्रू चलते हैं। अब समझिए ये पॉजिटिव इस निगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये पॉजिटिव यानी पॉजिटिव पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग। उसी तरह नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन का अपोजिट, पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन का अपोजिट। तो इसी तरह सोचिएगा जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे जिस कंडीशन पर होंगे उसी तरह हर एक पर इस तरह फोर्स लगेगा। नेगेटिव पर जो फोर्स लगेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट, और पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग। तो वैसी स्थिति में हर एक डाइपोल पर टॉर्क लगेगा और ये डाइपोल इस तरह आने की टेंडेंसी रखेगा। ये डाइपोल जो है वो इस तरह आने की टेंडेंसी रखेगा और ये जो डाइपोल है इस तरह आने की टेंडेंसी रखेगा। तो ऐसी स्थिति में जो नया फिगर बन सकता है, सोचिए ये डाइपोल है, ये इस तरह अरेंज होगा, तो एक प्लस एक माइनस, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में हो गया। उसी तरह यहां पे भी ये निगेटिव है, ऐसे रोटेट करेगा तो ये माइनस प्लस, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इस तरह हो गया। उसी तरह यहां की बात करें तो ये जो इस फॉर्म में था वो रोटेट करके कुछ इसी फॉर्म में आएगा, एक माइनस एक प्लस, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो आप देखो पहले क्या था, रैंडमली था, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो था, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए तो वैसी स्थिति में सारे डाइपोल जो हैं वो एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए।
तो वैसी स्थिति में ये एक नेट डाइपोल मोमेंट शो करता है, और ये जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता। परमानेंट नहीं होने का कारण क्या है कि जब तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तब तक यहां पर डाइपोल मोमेंट शो हो रहा है। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड हटा देते हैं तो डाइपोल मोमेंट फिर से वो रेंडमली ओरिएंटेड हो जाएंगे और नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएंगे। तो अब यहां पर हम ये देखते हैं कि ये जो ओरिएंटेशन है डाइपोल का, जो अलाइनमेंट है, वो अलाइनमेंट हमेशा परफेक्ट नहीं होता। तो कह सकते हैं कि द अलाइनमेंट इज हाउएवर नॉट परफेक्ट ड्यू टू द थर्मल इग्निटेशन। थर्मल इग्निटेशन का मतलब क्या हुआ कि अलग से मान लीजिए सराउंडिंग से ये टेम्परेचर ले रखा है, टेम्परेचर की वजह से ये डाइपोल जो है वो क्या होता है, वो टिल्ट हो जाता है, यानी परफेक्ट नहीं होता। कुछ डायरेक्शन जैसे वन डायरेक्शन में होने टेंडेंसी रखेंगे लेकिन 100% ना होकर कुछ हल्का सा बेंट हुए रखता है। मान लो ये हुआ तो ये कुछ इस फॉर्म में ऐसे एग्जिस्ट करेगा, कुछ सीधा ही रहेगा, कुछ हल्का सा चेंजिंग हो जाएगा, मतलब माइनर चेंजिंग होते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि दिस अलाइनमेंट, ये जो अलाइनमेंट है वो हम अभी परफेक्ट दिखा रहे थे लेकिन ये जनरली परफेक्ट नहीं होता। दिस अलाइनमेंट इज हाउएवर नॉट परफेक्ट ड्यू टू द थर्मल इग्निटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये थर्मल इग्निटेशन की वजह से होता है या सराउंडिंग से टेम्परेचर लेकर ऐसा रीजन होता है। यदि हम इसके अलाइनमेंट को परफेक्ट करना चाहें तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा से ज्यादा दें और जो टेम्परेचर है वो हमारा जो थर्मल इग्निशन टेम्परेचर है वो कम से कम हो, यानी कि इट बिकम्स, यानी जो अलाइनमेंट है, द अलाइनमेंट बिकम्स मोर एंड मोर परफेक्ट एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर और द टेम्परेचर ऑफ द अलाइनमेंट और द सराउंडिंग इज वेरी लोअर। तो वैसी स्थिति में जो डाइपोल मोमेंट होगा वो पोलर डाइलेक्ट्रिक स्पेसिमेन के लिए सबसे ज्यादा होगा जब हम उसके क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। तो हम लोग क्या सीखे कि जब हम पोलर डाइलेक्ट्रिक को, यानी स्पेसिमेन और पोलर डाइलेक्ट्रिक को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो जो भी डाइलेक्ट्रिक है सारे डाइलेक्ट्रिक के, यानी कि डाइपोल पर टॉर्क एक्सपीरियंस करेंगे और टॉर्क एक्सपीरियंस होने की वजह से नेट डाइपोल मोमेंट अब उसका 0 नहीं हो पाता और वो एक डाइपोल मोमेंट को शो करता है। इस कॉन्सेप्ट को अभी हमें कैपेसिटर में आगे पढ़ना है। अब हम समझ लेते हैं कि जैसे ये सारे अलाइनमेंट वन डायरेक्शन में है, यानी ये डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स के अलाइनमेंट जो है वो वन डायरेक्शन हो गए हैं। यहां हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर अप्लाई कर रखा है और जो थर्मल इग्निटेशन है वो बहुत ही कम दे रखा है, जिसकी वजह से अलाइनमेंट वन डायरेक्शन में है। और सारे मिलकर मान लीजिए कि ये इसके मॉलिक्यूल्स n हो गए, तो सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर जो नेट डाइपोल मोमेंट बनाएंगे n × p, जहां p हर एक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, तो यह नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को शो करेगा। यानी कि अगर सपोज 1000 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं और एक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट p है तो नेट डाइपोल मोमेंट 1000 × p प्राप्त होगा। अब हम ये देखते हैं कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए तो वैसी स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की स्थिति में जो चार्जेज हैं, एक तरफ सपोज दैट इधर पॉजिटिव चार्जेस थे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के निगेटिव चार्जेस थे, तो डाइपोल पर यहां निगेटिव चार्ज, यहां प्लस, यहां माइनस, ये प्लस, इस तरह चार्जेज यहां इंड्यूस्ड होते हैं। तो ये माइनस और पॉजिटिव को हमने यहां दर्शा दिया। लेकिन अब ये जो देखते हैं ऐसी स्थिति में ये जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेज है, ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेज एक दूसरे को इफेक्ट कैंसिल कर देंगे। देखिए प्लस माइनस, इसके अंदर जितने भी, यानी इस जो डॉटेड लाइन के अंदर, यानी जो रीजन मैंने बनाया है इसके अंदर जितने भी चार्जेज हैं सबका सम 0 हो गया।
ये निगेटिव चार्ज स्टे होगा इस पॉजिटिव चार्जेस की वजह से, और ये जो पॉजिटिव चार्ज स्टे होगा इस निगेटिव चार्ज की वजह से। यानी कि जो हमने अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके सराउंडिंग में अप्लाई कर रखा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसका एक फेस निगेटिव हो जाएगा और एक फेस पॉजिटिव हो जाएगा। तो वैसी स्थिति में कुछ फिगर ऐसे बना सकते हैं, यानी कि एक फेस निगेटिव चार्ज हो गया और इधर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो वैसी स्थिति में इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की ओर होता है, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को हम अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कह दिए। तो अब ये देखते हैं, तो पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको हम ईपी से भी लिख सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो शो कर रहा है डाइलेक्ट्रिक के अंदर, लेकिन चार्ज का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। देख रहे हो टोटल चार्ज नेट क्या हो गया, 0। तो यही कंडीशन इंसुलेटर, जो इंसुलेटर के साथ होगा वो डाइलेक्ट्रिक कहलाएगा। क्या अभी हम लोगों ने डिफिनेशन में क्या समझा था कि वैसा मटेरियल जिसका जो इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने नहीं देता है, लेकिन इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करता है। तो देखिए इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज मूव नहीं कर पा रहे हैं। नेट चार्ज इसके अंदर क्या हो गया, 0 हो गया। तो यही कंडीशन हमारा क्या कहलाएगा, पोलर डाइलेक्ट्रिक कहलाएगा, डाइलेक्ट्रिक कहलाएगा। ये कंडीशन हमारा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के साथ भी होता है। तो हम लोगों ने पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या समझा कि जब हम पोलर डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, तो जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो तो 0 होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में वो नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो पाता। और ये डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कैसे अलाउ नहीं कर पाता, ये समझ लिए, और साथ में ये समझ लिए कि ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे शो करता है। अब समझ लेते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के लिए। अब बिहेवियर ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जान लेते हैं, क्या होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स के जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस जो होते हैं, वो एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं। तो कोइंसाइड करने की वजह से ये कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बनाएगा, जिसके वजह से इसका कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं होता, यानी इसका खुद का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 0 होता है। कारण यह है कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्यों नहीं बना पाता, कि जो भी मॉलिक्यूल्स इस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के होते हैं वह सेम एटम से बने होते हैं, और सेम एटम होने के वजह से इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होती है, जिसके वजह से ये एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन पुल नहीं कर पाता, जिसके वजह से पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को ही कोइंसाइड कर पाते हैं। तो यदि कोई एक ऐसा मटेरियल जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल से बना हो, उसके हम स्पेसिमेन को ले लें और इस मटेरियल को यानी इस स्पेसिमेन को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे, तो वैसी स्थिति में हम ये देखते हैं कि इसके जो भी पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेज हैं, उस पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस पर फोर्स लगेंगे। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, तो उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेंगे वह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग, और निगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट। उसी तरह जितने भी फोर्सेस होंगे हम सारे पॉजिटिव और निगेटिव पर दर्शा सकते हैं फॉर द गिवन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स। तो हर एक पॉजिटिव पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग और हर एक निगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमने ये दे रखा है, तो पॉजिटिव पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग फोर्स दिखा दिए, और ये जो डायरेक्शन है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट हो गया।
तो ऐसी स्थिति में प्लस और माइनस पर फोर्स लगेगा और फोर्स लगने की वजह से जो पॉजिटिव निगेटिव है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। तो सेपरेशन के आधार पर प्लस माइनस जब अलग होगा तो एक टेम्पररी इलेक्ट्रिक डाइपोल को शो करेगा इसके हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स। यानी ये जो मॉलिक्यूल्स है इसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाएंगे, तो इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। उसी तरह हर एक मॉलिक्यूल के साथ यही क्राइटेरिया और यही फिनोमिना होगा। तो माइनस प्लस सबके साथ हम इस तरह दर्शा सकते हैं। तो सब अब एक टेम्पररी डाइपोल मोमेंट को शो करेगा, जैसा कि अभी हम लोगों ने पोलर डाइलेक्ट्रिक के केस में देखा। मान लीजिए बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे, तो उस मॉलिक्यूल के केस में इस तरह का कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। अब हम ये देख पाते हैं कि ये जो निगेटिव चार्जेज है वो इसी फेस पर स्टे कर जाएंगे और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस फेस पर स्टे कर जाएंगे, और ये जो बीच वाला जो रीजन वाले जितने पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है जिसको हम डॉटेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस रीजन में नेट इलेक्ट्रिक इफेक्ट 0 हो जाएगा। प्लस माइनस नेट इलेक्ट्रिक चार्ज 0। तो इस डाइपोल पर एक फेस पर निगेटिव चार्ज और उतना ही अमाउंट पर इस फेस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होने के वजह से, यानी कि निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होने की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, जैसा कि अभी हम लोगों ने पोलर डाइलेक्ट्रिक के केस में देखा। सारा क्राइटेरिया अब सेम आएगा। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड हटा लेते हैं तो फिर से सिचुएशन यही हो जाएगा, जितने भी पॉजिटिव निगेटिव है फिर से कोइंसाइड कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट शो करेगा। वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पोलर डाइलेक्ट्रिक के तरह टेम्पररी होगा। तो इस तरह हम लोगों ने समझा कि पोलर डाइलेक्ट्रिक हो या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, दोनों मटेरियल को यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करें तो इनके मॉलिक्यूल्स टेम्पररी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट शो करते हैं, और सारे डाइपोल मोमेंट्स को हम ऐड कर दें जो वन डायरेक्शनल है तो वो पूरे मटेरियल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट शो करेगा। तो ये टॉपिक इस तरह कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं कि लेक्चर सीरीज का ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और ये टॉपिक आप अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि आप मेरे वीडियो को अच्छे से समझ पा रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू।